Good morning, students. Today we will learn word meanings and matchups and question answers. बच्चों, आपको मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शंस समझाए थे। आज हम बच्चों क्या करेंगे? टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको एग्ज़ाम्स के लिए बताए थे। आज हम एग्ज़ाम्स के लिए ही वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स और मैचअप्स सीखेंगे, ठीक है? आप चाहें तो ये कॉपी में कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 1 से देखिए कैसे करना है। जो मैंने टिक लगा रखे हैं, आपको वही वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। आपको वही एग्ज़ाम्स में उन्हीं में से आएगा, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले है कैटल। कैटल बीस्ट ऑफ पेस्चर। कैटल का मीन्स होता है बच्चों जानवर, ठीक है, पशु, जैसे कि काओ, शीप एट्सेट्रा, जैसे कि गाय, भेड़ आदि, है ना। कंट्री साइड क्या होता है? रूरल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, गांव, ठीक है। कंट्री साइड होता है गांव। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 के वर्ड मीनिंग्स हैं ये। ओके, तो आपको कौन से लर्न करने हैं? मैजिक एंड कॉटेज, इन्हीं में से आपके आएगा। ओके, ये आपका रिवीजन चल रहा है फॉर एग्जाम्स। मैजिक, एन्चार्टमेंट। मैजिक होता है बच्चों जादू। कॉटेज, अ स्मॉल बंगलो। कॉटेज होता है एक छोटा बंगलो, बंगलो होता है बड़ा बड़ा घर, और कॉटेज होता है बंगलो से थोड़ा छोटा, ठीक है, पर स्मॉल हाउस से थोड़ा बड़ा। ओके, तो वर्ड मीनिंग्स इस तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं कौन से करने हैं, टिक वाले, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम मैचअप्स पे। मैचअप्स आपको बच्चों ये मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ओके, चलिए। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। हमें ए कॉलम वाले वर्ड्स बी से मैच करने हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है, उल्टे हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट में है कोल्ड, तो कोल्ड का उल्टा होगा, कोल्ड होता है ठंडा, ठंडा का होगा गरम, तो ये मिलेगा हॉट से। लाइट, लाइट का मतलब होता है उजाला, तो उजाले का होगा अंधेरा, ठीक है, डार्क। ड्राई का मतलब होता है सूखा, तो सूखे का होगा गीला, ड्राई का होगा वेट। सॉफ्ट का होता है मुलायम, तो मुलायम का अपोजिट है कठोर, तो सॉफ्ट का होगा हार्ड। तो इस तरीके से बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 के मैचअप्स लर्न करने हैं। ओके, चलिए, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है बच्चों। तो आपको सबसे पहले करना है चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन लर्न, ठीक है, इन्हीं में से आएगा। व्हाट डू यू थिंक दिस पोएम इज़ अबाउट? आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम किस चीज़ पर आधारित है? कौन सी पोएम? पोएम नंबर 1, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर है ये पोएम? आई थिंक, हम ये सोचते हैं, दिस पोएम, यह पोएम इज़ बेस्ड ऑन, है, दोज थॉट्स, उन विचारों के ऊपर, विच आर कमिंग फ्रॉम अ चाइल्ड्स माइंड, जो कि एक बच्चों के दिमाग से आ रहे हैं। व्हेन ही इज़ ऑन स्विंग, जब वह झूला झूल रहा है, उस बच्चे के दिमाग से जो विचार निकल रहे हैं, ये पोएम उसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 से ये लर्न करने हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाई वॉज द फिशरमैन हैप्पी टू कैच अ बिग फिश? जो मछली पकड़ने वाला फिशरमैन था वो खुश क्यों हुआ था एक बड़ी मछली पकड़कर? द फिशरमैन वॉज हैप्पी, वो खुश हुआ बिकॉज, क्योंकि ही कुड सेल द बिग फिश, क्योंकि वो उस बड़ी मछली को बेच सकता था, फॉर अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमा सकता था, इसलिए वो खुश हो गया था। जितनी बड़ी मछली उतने ज़्यादा पैसे। What did the fisherman's wife want instead of the cottage? जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, जो उसकी पत्नी है, वो कॉटेज के बदले में क्या चाहती थी? जब उसे एक बड़ा घर मिल गया था, उसे फिर क्या चाहिए था? द फिशरमैन्स वाइफ वॉन्टेड अ पैलेस। जो मछुआरा था, जो फिशरमैन था, उसकी पत्नी को क्या चाहिए था? पैलेस, महल चाहिए था। इंस्टेड ऑफ द कॉटेज, किसके बदले? कॉटेज के बदले उसे अब महल चाहिए था। तो बच्चों, इस तरीके से आपको बस इतना ही करना है। मैंने आपको क्या क्या समझाया? चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के जो वर्ड मीनिंग है वो टिक वाले करने हैं। मैचअप्स चैप्टर 1 के करने हैं। ये क्वेश्चन है चैप्टर 2 के और ये है चैप्टर नंबर 1 का। तो आपको बच्चों ये रिवीजन
आपका ये रिवीजन पार्ट 2 है, ठीक है। आगे हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे वीडियो में, रिवीजन में। ओके, थैंक यू।